हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। ये वो समय है जब भगवान स्वयं अपने प्रिय भक्तों पर कृपा करने के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में विशेष रूप से जागृत रहते हैं। जगन्नाथपुरी की भूमि पर जैसे हर कण में श्रीहरि का वास है, वैसे ही हर कथा में एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है। एक ऐसा रहस्य जिसे जान लेने के बाद भी मन बार बार उसी लीला में डूब जाना चाहता है। पुराने समय की बात है। जगन्नाथपुरी के समीप एक छोटा सा गांव हुआ करता था, शांत, सरल और हरि भक्तों से भरा हुआ। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था वासुदेव शर्मा। वासुदेव जी का जीवन बस 3 चीजों में सिमटा हुआ था: प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण और प्रभु की सेवा। किंतु कुछ तो था जो उनके जीवन में अधूरा था। न जाने क्यों इतने वर्षों की तपस्या और भक्ति के बाद भी उनका मन पूर्ण संतोष नहीं पा सका। हर दिन जगन्नाथ मंदिर जाते, दर्शन करते, किंतु लौटते हुए उनके नेत्रों में एक बेचैनी की झलक होती। गांव वाले अक्सर पूछते, वासुदेव बाबा, आपको और क्या चाहिए? वे मुस्कुरा देते, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा रहस्य किसी को ज्ञात न था। एक दिन वासुदेव जी मंदिर से लौट रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक अजीब सी सुगंध आई, जैसे आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही हो, जैसे किसी अनुपम शक्ति ने धरती को छू लिया हो। उन्होंने आंखें बंद की और प्रभु का नाम लिया। अचानक उनके सम्मुख एक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। बालक ने कहा, वासुदेव, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वासुदेव जी ने सिर झुका दिया। प्रभु, आपकी लीला अगम है, मैं तो केवल आपकी शरण में हूँ। बालक मुस्कुराया, तुम वर्षों से जिस संतोष की तलाश कर रहे हो, वह तुम्हारे पास आकर भी लौट जाता है। क्या जानना चाहोगे क्यों? वासुदेव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। कृपा करे प्रभु, मेरे जीवन का शेष समय शांति से बीते, ऐसा वरदान दे। बालक ने संकेत किया, कल सूर्योदय से पहले पुरुषोत्तम क्षेत्र के दक्षिणी वन में जाना। वहां जो मिलेगा वही तुम्हारी तलाश का उत्तर है। ये कहकर वह प्रकाश के साथ लुप्त हो गया। रात भर वासुदेव जी सो न सके। प्रातःकाल होते ही वे दक्षिणी वन की ओर चल पड़े। घना जंगल, सन्नाटा और रहस्यमयी वातावरण, लेकिन वासुदेव जी निर्भीक थे। अचानक एक कंटीली झाड़ी के पास उन्होंने किसी के कराहने की आवाज सुनी। उन्होंने झाड़ी हटाई तो देखा, एक वृद्ध तपस्वी अत्यंत घायल अवस्था में पड़े हैं। शरीर पर गहरे घाव और नेत्रों से अपार शांति की झलक। वासुदेव जी ने उन्हें सहारा देकर पानी पिलाया। तपस्वी बोले, तुम्हें मेरे पास भेजा गया है, वासुदेव। वासुदेव चौंक गए। आपको मेरा नाम कैसे पता? तपस्वी मुस्कुराए, जिसने मुझे भेजा वही तो तुम्हें भी यहाँ लाया है। प्रभु जगन्नाथ चाहते हैं कि आज तुम एक ऐसी कथा सुनो जो केवल चुने हुए जनों को ही दी जाती है। वासुदेव जी ध्यानमग्न हो गए। तपस्वी ने कहना आरंभ किया, ये कथा उस युग की है जब भगवान श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी ने पहली बार इस धरती पर प्रकट होने का संकल्प लिया था। और यहीं से आरंभ होती है एक रहस्य से भरी कथा जो काल के परे, लोकों से परे और केवल विश्वास की सीढ़ियों से ही प्राप्त होती है। त्रेतायुग में एक बार ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। कारण था भगवान विष्णु का एक दुर्लभ रूप, जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा था। वह रूप 3 स्वरूपों में विभक्त था, एक बल से युक्त, एक वात्सल्य से परिपूर्ण और एक जो प्रेम का अवतार था। ब्रह्मा जी ने उस स्वप्न को श्री नारद मुनि के साथ साझा किया। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं, ये वह दर्शन है जो केवल उन्हीं को होता है जिन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र की मिट्टी ने छुआ हो। ब्रह्मा जी और नारद जी धरती पर उतरे और वर्षों तक उन स्वरूपों की खोज करते रहे। उन्होंने वैदिक अनुष्ठान किए, हवन किए, तप किया, पर वह रूप प्रकट न हुआ। अंत में जब दोनों ने पूर्ण समर्पण के साथ कहा, प्रभु, हमें आपकी झलक न भी मिले तब भी हम आपका कीर्तन न छोड़ेंगे, तभी 3 दिव्य तेजों ने पुरुषोत्तम क्षेत्र की धरती को स्पर्श किया। इन तीनों तेजों से निकले 3 रूप, बलभद्र जी, श्री सुभद्रा जी
और श्री जगन्नाथ जी। ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया और विनती की, हे प्रभो, पृथ्वी को कलयुग में जब अधर्म डसने लगेगा, तब आपके इस रूप का दर्शन कराने हेतु एक रहस्यपूर्ण लीला रचें, जिससे केवल वे ही आपको जान सकें जो हृदय से भक्ति करते हों। भगवान मुस्कुराए, ठीक है ब्रह्मा, उस दिन एक भक्त वासुदेव जन्म लेगा, जो इस कथा को सुनेगा, समझेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। वासुदेव जी सुनते सुनते कांपने लगे। क्या वह भक्त मैं ही हूँ? तपस्वी बोले, हाँ वासुदेव, और ये कथा अब तुम्हें सौंप रहा हूँ, ताकि तुम जगन्नाथ जी की उस लीला को जनवरी से जनवरी तक पहुंचा सको। पर ध्यान रहे, ये कथा अधूरी है। इसका शेष भाग तब प्रकट होगा जब तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में नित्य सेवा करोगे और पूर्ण शरणागति के साथ प्रभु के चरणों में समर्पण करोगे। वासुदेव जी ने उस दिन से सब कुछ त्याग दिया, घर, गांव, अपना नाम तक, और जगन्नाथ जी की सेवा में लग गए। वर्षों बीत गए। लोग कहते थे कि मंदिर में एक सेवक है जो कभी बोलता नहीं, बस भगवान को देखता रहता है। कहते हैं एक दिन वह सेवक मंदिर की गर्भगृह में गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। वहां से जब पुजारी लौटे तो देखा श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के नेत्रों में आंसू थे, जैसे वे किसी प्रिय को विदा कर रहे हों। और बस यही कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि उस रात मंदिर के बाहर एक बालक खड़ा था, वही दिव्य तेज से भरा बालक, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, वासुदेव का कार्य पूर्ण हुआ। अब अगली कथा प्रारंभ होगी उस दिन जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक और भक्त जन्म लेगा, वह जो जगन्नाथ जी की खोई हुई मूर्ति को ढूंढेगा, और उसके साथ एक रहस्य प्रकट होगा जो सदियों से छिपा हुआ है। कौन है वह भक्त? क्या वो हमारे बीच है? क्या अगली कथा में उसका दर्शन होगा? जानने के लिए जुड़िए BRS ज्ञान के साथ। अगले दिवस की कथा लेकर आएंगे एक और रहस्य, एक और अनुभूति और प्रभु की महिमा का ऐसा पक्ष जो आपने पहले कभी न सुना होगा। हरे कृष्णा।